आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से जितने भी रेलवे में सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, दूध में होते हैं। ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी दूध में पाए जाते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। 2 में है, ऑप्शन बी में है कि विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो जाती है, तो ऑप्शन बी सही है। सी में लिखा हुआ है कि स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है, तो हाँ आंसर सी यानी ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में है कि विटामिन बी थायमीन की कमी से हृदय का आघात भी हो जाता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। अगला सवाल क्या है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन है, विटामिन एवं खनिज। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कि 4 नंबर में कहता है कि फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन में पाया जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कौन सा रसायन जल में विलेय है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्टार्च पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन सी में है ग्लाइकोजन, मानव शरीर में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है प्रोटीन क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीपेप्टाइड्स। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है समान सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0%। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है मटर में और सर्वाधिक मात्रा होता है आलू चावल में। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है मशरूम में बहुतायत में मिलता है, आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। अगला सवाल है 11 नंबर, बेरियम मिल डैश के लिए उपयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण नाल की एक्स किरण। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है हाइजीन विज्ञान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छता का। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध से। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिज। अगला सवाल है 16 नंबर, कह रहा है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए को यकृत में संचित किया जाता है, और विटामिन सी पानी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सी में है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है और विटामिन के रक्त स्कंदन में मदद करता है। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीसा। अगला सवाल है 18 नंबर, कह रहा है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दालों से। शाकाहारी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दाल से। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी। अगला सवाल है
21 नंबर कहता है कि प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यहाँ ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। अगला सवाल है 22 नंबर, कढ़ाई शहद का मुख्य घटक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है और सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है विटामिन ई महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं के अंकुरन का तेल। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। अगला सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर में लिखा हुआ है कि पके आम में कौन सा विटामिन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, यानी विटामिन ए और विटामिन सी। पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किससे सुमेलित है? यह बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ए सुमेलित होगा 4 से। बी में लिखा हुआ है संयोजी तंत्र। संयोजी तंत्र का काम क्या होता है? इसका काम है कि विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। तो बी सुमेलित है ए से, यानी पहला से। और सी में लिखा हुआ है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है? परिचलन में सहायक। तो सी हो जाएगा सुमेलित 2 से। और डी में लिखा हुआ है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो डी सुमेलित हो जाएगा 5 से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 27 नंबर, कह रहा है कि इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर में। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कि लौह आवश्यक है। आंसर हो जाएगा लोहा किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। बी में है कि समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। तो ए भी सही है, बी भी सही है। और सी में लिखा है कि शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो सी भी सही है, यानी तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसा से। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। अगला सवाल है 30 नंबर, कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रतौंधी। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B3 का नाम विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है 32 नंबर। 32 नंबर में कहता है कि रिकेटस है एक बीमारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड्डी की। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन के क्षरण से। अगला सवाल इस साइड है। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनन क्षमता की कमी। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरी सब्जियों में। अगला सवाल है 37 नंबर, कह रहा है भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन डालकर स्टार्च की जांच की जाती है। अगला सवाल है स्टार्च की भी जांच की जाती है और शर्करा की भी जांच की जाती है। अगला सवाल है 39 नंबर, कहा कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी। अगला सवाल है
40 नंबर कहता है वह पदार्थ है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी की कमी से। अगला सवाल है 41 नंबर कहता है मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए आँखों से संबंधित है। अगला सवाल है 42 नंबर कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए इनमें से किसकी कमी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अगला सवाल है 43 नंबर कहता है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। अगला सवाल है 44 नंबर विटामिन ए किससे संबंधित है। विटामिन ए किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए संबंधित है रेटिनॉल से। अच्छा ये जो कोबालामिन लिखा हुआ है कोबालामिन B12 से संबंधित है। अस्कर्बी विटामिन सी से संबंधित है और एमिनो अम्ल प्रोटीन से संबंधित है। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डी। आंसर हो जाएगा डी मतलब कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम को अवशोषण कौन करता है विटामिन डी। अगला सवाल है विटामिन डी ऑप्शन बी और आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है कि कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला सवाल है 47 नंबर कह रहा है कौन सा विटामिन ए का उच्च स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है 48 नंबर कहता है खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विटामिन सी। खट्टे फलों के लिए कौन होता है विटामिन सी। अगला सवाल है कौन सा विटामिन वसा में विलीन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये वसा में विलीन नहीं होता है। बी और सी जो है पानी में घुल जाता है लेकिन वसा में नहीं घुलता है। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है कि किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। अगला सवाल है 51 नंबर कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रतौंधी। अच्छा खून की कमी से। अगला सवाल है 52 नंबर में कहता है कि अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विटामिन डी। रिकेटस किसकी कमी से होता है विटामिन डी की कमी से। अगला सवाल है 53 नंबर कहता है कि विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B1 को क्या कहा जाता है थायमिन कहा जाता है। और अगला सवाल है 54 नंबर कहता है कि अस्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी यानी ऑप्शन भी सी है और आंसर भी क्या होगा विटामिन सी। अगला सवाल है 55 नंबर कहता है विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्कर्बिक एसिड। अगला सवाल है 56 नंबर कहता है बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से बेरी उत्पन्न होता है। अगला सवाल है 57 नंबर कहता है कि कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा अष्टभुज। अगला सवाल है 58 नंबर कहता है मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों विटामिन ए और विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 59 नंबर कहता है किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। आंसर होगा विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन के रक्त को जमाता है और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और उसके बाद है विटामिन B6। अगला सवाल है 60 नंबर कहता है कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजर। अगला सवाल है 61 नंबर कहता है नीचे दिए गए कथन ए और आर का इसके मतलब कथन से हमको आंसर निकालना है। तो कथन ए में दिया हुआ है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। तो ये
ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और आर में लिखा हुआ है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनता है। तो ऑप्शन नहीं, आर सही हो जाएगा और कथन ए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए गलत है और आर सही है। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है 63 नंबर। 63 नंबर में कह रहा है कि कोबालामिन को डैश कहा जाता है। कोबालामिन को क्या कहा जाता है? B12 कहा जाता है। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता है दालों से हमें प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। दाल से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला सवाल है 65 नंबर, मानव में विटामिन डैश नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य शक्ति की आपूर्ति। अगला सवाल है 66 नंबर, कहता है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन भी सी है, आंसर भी विटामिन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 67 नंबर, कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा 80%, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है 69 नंबर, कह रहा है 1 ग्राम वसा होता है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा होता है। और इसके साथ ही याद कर लीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। और 1 ग्राम वसा में कितना होता है? 9 कैलोरी ऊर्जा। अगला सवाल है 69 नंबर, कहता है हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला सवाल है 70 नंबर, कहता है सुक्रोज में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है 72 नंबर, कह रहा है संतुलित भोजन में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म व व्यापक पोषक। अगला सवाल है 73 नंबर, कह रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? वैसे तो गाजर होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? अंडा। अगला सवाल है 74 नंबर, कहता है नियासिन डैश का एक रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी B3, नियासिन B3। अगला सवाल है 75 नंबर, कहता है मैरास्मस किसकी कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी। अगला सवाल है पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन। अगला सवाल है 77 नंबर, कहता है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अगला सवाल है कि कह रहा है कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। अगला सवाल है, कहता है विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंत। अगला सवाल है 80 नंबर, का रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, 65%। अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला सवाल है 82 नंबर, कहता है सीमेंट और अस्थि दोनों में ही विद्यमान तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगला सवाल है 83 नंबर, कहता है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी। अगला सवाल है कि प्रोटीन कौन सा है। प्रोटीन कौन है? इसमें ऊन प्रोटीन हो जाता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर होता है। अगला सवाल है 85 नंबर, कहता है राइबोफ्लोविन क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लोविन विटामिन है। विटामिन में भी कौन विटामिन है? विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है।
अगला सवाल है 86 नंबर, कहता है कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक होता है। अगला सवाल है कि कह रहा कौन सा आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरी सब्जियां। अगला सवाल है 88 नंबर, विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन क्या चीज़ में सहायता नहीं करता है? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता विटामिन नहीं करता है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।